आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जहांगीरपुरी पर हमारी नजर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर फिलहाल 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश जारी किया है और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अदालत ने साफ कर दिया है कि कल का अंतरिम आदेश जारी रहेगा और यह आदेश सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी के लिए ही दिया गया है। ये गैर कानूनी, संविधान विरोधी, कानूनी विरोधी था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोजर की ध्वंस लीला जारी रहने को लेकर अदालत ने गहरी नाराजगी का इजहार किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी से कई तीखे सवाल दागे, तो साथ ही ये भी तय कर दिया कि जहांगीरपुरी में फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। अगले 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में स्टेटस को रहेगा, मतलब कि एमसीडी की कार्रवाई नहीं होगी, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन उस स्टेटस को में एक और संदेश छुपा है, एक और दर्द छुपा है कि जहांगीरपुरी की तस्वीरें अगले 2 हफ्ते तक कम से कम इसी तरह रहेंगी। इसी तरह पुलिस यहाँ होगी, इसी तरह पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान होंगे, इसी तरह सड़कों पर सन्नाटा होगा। 2 हफ्ते तक स्टेटस को रहेगा। कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इस राहत का दर्द वो जाने जो इस इलाके में रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दर्द पर या इस इलाके के तनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का आदेश है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, ये मुद्दा सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, ये देश भर के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। लोकतंत्र नहीं रह गया है, कानून का शासन भी नहीं रहा। कैसे बीजेपी अध्यक्ष कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि तोड़फोड़ कीजिए, ये हर दंगा प्रभावित क्षेत्र में है। 1984 या 2002 में ऐसा कुछ नहीं था, अचानक क्यों? हालांकि एमसीडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दवे को जरूरी बिंदुओं तक ही सीमित रहने की सलाह दी, लेकिन दवे अदालत में अपना पक्ष रखते रहे। दुष्यंत दवे ने दलील दी, दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनी है जिनमें 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक खास तबके की कॉलोनी को निशाना बनाया। ये देश संविधान और कानून के शासन से शासित है, जंगल राज नहीं चल सकता। सैनिक फार्म जैसी पॉश जगह है, लेकिन सरकार घरों को तोड़ रही है, केवल एक समुदाय को टारगेट कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी देश के हालात की दुखद कमेंट्री है। सुनवाई के दौरान एमसीडी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का बचाव किया, तो साथ ही कार्रवाई के लिए नोटिस को अनिवार्य बताने वालों पर भी सवाल उठाया। मेहता ने कहा, मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जब नोटिस की जरूरत नहीं होती है और अवैध ढांचे के लिए नोटिस दिए गए। ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए और कोर्ट ने खुद विध्वंस का आदेश दे दिया। ये एक पैटर्न बन चुका है, इसलिए व्यक्तियों के कोर्ट आने की बजाय संगठन आगे आ जाते हैं। नोटिस में निर्माण सामग्री पर कुछ भी लागू नहीं होता है। आयुक्त भी अपने विवेक से बिना किसी नोटिस के स्टॉल, कुर्सी, मेज आदि हटा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल की यह दलील सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आई। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने तुषार मेहता से पूछा, क्या टेबल कुर्सी हटाने के लिए आपने कल बुलडोजर चलवाया? जस्टिस BR गवई ने भी सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या इन्हें हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत है? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी विध्वंस के लिए बुलडोजर चलाने पर सवाल उठाया। सिब्बल ने पीठ से कहा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यहाँ कानून का शासन है। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा कि हम इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है, न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इसे अवमानना माना जाएगा। ने ये ऑर्डर पास किया है तो उसकी वजह से उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी, उस पर फाइनल ऑर्डर आएगा तो फिर उसके बाद देखेंगे। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यो बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने भी कहा कि अब कोई भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज आदेश आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पूर्ण रूप से उस आदेश का पालन करेगी और साथ ही साथ मैं ये नॉर्थ एमसीडी के सभी लोगों को ये आग्रह भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि एमसीडी अपना काम करती रहेगी। जिन लोगों ने
जो सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे कर रखे हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, उनको हम चिन्हित करेंगे और उनको आगे भी हम नोटिस देंगे और उन पर कार्रवाई होती रहेगी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक के बाद सियासी नेताओं के सुर भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी नेता कोर्ट के फैसले से उत्साहित दिख रहे हैं, तो वहीं सत्ताधारी नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कानून का उपयोग सरकारें करती हैं व्यवस्था बनाने के लिए। कानून और व्यवस्था का अर्थ यह होता है किस कानून के तहत आप खुद ही तय कर लेते हो कि अपराधी कौन है और उसको सजा भी आप दे देते हो। अदालतों का कोई योगदान ही नहीं रहता। तो ये प्राइमा फैसा ही गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय का बुलडोजर, गैर संवैधानिक बुलडोजर, जनवाद को कुचलने का बुलडोजर को फिलहाल रोका है। मैं समझता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल की उनकी पहली सुनवाई और उसके तत्पश्चात हुई कार्रवाई एक गंभीर संदेश देती है, चिंताजनक संदेश देती है। इस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या न्याय की मूर्ति को बुलडोजर ने रिप्लेस कर दिया? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हैं, इसलिए जो 14 दिन के लिए एक स्टे लगा है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने को, उसको हम बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर फिर चलेगा। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान फिर कब शुरू होगा ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन अगले 2 सप्ताह तक बुलडोजर पर ब्रेक जारी रहेगा। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।